नमस्कार। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इको क्लब की ओर से कचनार इको क्लब के विद्यार्थी नेशनल नेचर कैंपिंग के लिए किन्नौर गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कमल किशोर शर्मा के प्रोत्साहन से विद्यार्थियों को इको क्लब की प्रभारी आरती कुमारी के साथ नेशनल नेचर कैंपिंग के लिए किन्नौर ले जाया गया। इस नेशनल नेचर कैंपिंग का उद्देश्य बच्चों को प्रकृति के प्रति प्रशिक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण में प्रोत्साहन देना है। हमने अपनी कैंपिंग के दौरान कई प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। हमने अपनी यात्रा शिमला से आरंभ करी। हमने वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर सेब के बगीचे देखे। शिमला के देवदार के पेड़ बड़े ही सुंदर तथा घने थे। हमने अपनी यात्रा के दौरान एशिया का सबसे हाईएस्ट हॉकी स्टेडियम शिलारू में देखा। आगे बढ़ने के साथ साथ हमने कई देवी देवताओं के दर्शन भी किए, जिसमें से हमने भीमा काली देवी माता के दर्शन भी किए। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हम किन्नौर की वादियों में पहुंच गए। किन्नौर प्रकृति की गोद में सवार हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्व में स्थित बहुत ही सुंदर जिला है। किन्नौर का मुख्यालय रिकांगपिओ है। प्राकृतिक दृश्यावली से भरपूर इस जिले की सीमा तिब्बत के साथ सटी हुई है। तिब्बत से होकर किन्नौर की पहाड़ियों से निकलती हुई दो मुख्य नदियां हैं, सतलुज तथा बसपा नदी। ये नदियां आपस में मिलकर एक विशाल तथा बड़ी सतलुज नदी का निर्माण करती है। सतलुज तथा बसपा नदी का संगम बड़ा ही दुर्बल है। बसपा नदी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बसपा नदी सतलुज में कच्छम में इसके बाएं तट पर मिलती है। सतलुज नदी पर नाथवा झांकड़ी बांध भी बना है। नाथवा में 486 क्यूमैक्स पानी को 4 इंटैको में डालने के लिए सतलुज नदी पर 6250 मीटर कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया गया है, जो 1500 मेगावाट क्षमता का नाथवा झांकड़ी जल विद्युत बांध है। वहां पर करछम वाक्तू डैम भी है, जो सतलुज नदी पर बना है। इस डैम पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। हमने अपनी यात्रा के दौरान किन्नौर में कई वृक्ष भी देखे। किन्नौर की वादियों में चिलगोजा वृक्ष, जिसे वहां पर री के नाम से जाना जाता है, वहां यह बड़ा ही प्रसिद्ध तथा दुर्बल वृक्ष है। इन पेड़ों पर पाइन नट्स अर्थात न्यूजा प्राप्त होते हैं, जो एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है जो विटामिन से भरपूर है। यह पाइन नट्स उच्च दामों में बेचे जाते हैं। किन्नौर में मुख्य रूप से सेब, खुरमानी, नाशपाती बड़े प्रसिद्ध फल है। वहाँ इनके बड़े बड़े बगीचे हैं। किन्नौर में हमने कई फूल भी देखे, जैसे वहाँ के जंगलों में उगे जंगली फूल ब्रह्मकमल, सोसूरिया, ओबोवोल्टा और डेलिफिनियम जैसे फूल देखे। वहाँ पर टाट, पटनगा, सफ़ेद फूल जो किन्नौर की टोपी की शान है, वैसे फूल भी देखे। किन्नौर रिकांगपिओ से हमारी यात्रा आसरंग के लिए आरंभ हुई। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हमें औषधीय पौधों के तथा कुछ जीव जंतुओं के नाम भी बताए गए। वहाँ पर हमें बहुत सी प्रसिद्ध जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षा दी गई, जो हमें बताया गया समुद्र तल से 3000 से 4000 हाइट पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उगाई जाती है, जैसे अतीश जो एक पौधे का नाम है, जो शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा ही लाभदायक है। दूसरा सालम वृक्ष, इसे नवरत्नों में से एक रत्न भी कहा जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। तीसरा रतन जोत, जो नेचुरल डाई कलर है। चुकड़ी, जो शरीर में अगर स्वेलिंग जैसी समस्या हो जाती है तो यह बड़ा ही लाभदायक होता है। एनिमल्स में अगर बात की जाए तो वहाँ पर चुकार, हिमपाथरेज, स्नोकॉक, हिम तेंदुआ जैसे जानवर बड़े ही प्रसिद्ध है। हमने अपनी यात्रा के दौरान बड़े बड़े कैलाश पर्वत भी देखे, जिनमें से किन्नर कैलाश बड़ा ही दुर्बल तथा हृदयग्राही था। हमारी ये यात्रा बड़ी ही रोमांचक रही।